Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Aisha. I'm Aisha. So friends, last lecture में हमने देखा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कंपाउंड एंट्री किस तरह करते हैं और कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 4 होती है। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट होती है, उसके बाद बैलेंस शीट सेकंड, और थर्ड हमारे पास होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फोर्थ हमारे पास होती है ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट। अब एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो 5 एलिमेंट्स है जो कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और लास्ट वन इज कैपिटल। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। जो एसेट्स होती हैं वो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं एसेट्स। और एसेट्स हमारे कोई भी गुड्स या फिर कोई भी थिंग्स हो सकते हैं जो कि हम अपने बिजनेस में यूज करें। और जो एसेट्स होते हैं वो बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होते हैं, और जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी कहाँ पे लाई कर रही है। यानी कि अगर हमने किसी कंपनी में अपने कुछ शेयर्स इन्वेस्ट करने हैं या वैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम ये देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रीवियस उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन थी और इस ईयर क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। उस लिहाज से जो है हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारे एसेट्स क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, और एसेट्स हमारी कोई भी गुड्स या कोई भी थिंग्स हो सकते हैं जो कि हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है एसेट की। एसेट की पहली एग्जाम्पल है कैश। जो कैश होता है वो भी हमारा एसेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है मशीनरी। किसी भी कंपनी की कोई भी मशीनरी जो है वो हमारे पास एसेट होता है। उसके बाद गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकते हैं वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। सप्लाईज का मतलब टूल्स, ये नीचे पिक्चर में भी आपको शो होगा, कोई भी टूल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही टूल्स हो। कोई भी मतलब ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि उस कंपनी के क्या टूल्स वगैरह है। ठीक है, और फर्नीचर भी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो हमारा एसेट होता है। ये एग्जांपल्स हैं एसेट्स के। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, पर मेजोरिटी यही होते हैं। कैश हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं, सप्लाईज हो सकते हैं, और फर्नीचर हो सकते हैं। आगे आती है टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, पर जो मेन 2 टाइप्स जो आपको याद रखनी है वो है करंट एसेट्स, और उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब करंट और शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होते हैं। करंट और शॉर्ट टर्म एसेट्स दोनों एक ही चीजों के नाम है। ये उन एसेट्स को कहते हैं जो कि इजीली हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकें कैश में। यानी कि जैसे एक कैश तो खुद होता है कि वो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि हम इजीली कन्वर्ट कर सकें कैश में। आगे नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स है वो है फिक्स्ड एसेट या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते हैं कैश में। यानी कि इसकी एग्जांपल आप देख लें, जैसे कि कोई भी फर्नीचर हो, ठीक है, या कोई भी मशीन है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है या लैंड है। लैंड और प्रॉपर्टी भी एसेट में आती है। ठीक है, वो पीछे मैंने एग्जांपल में लिखी है, तो आप याद रख लेना ये चीज सही। तो देखिए, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, मतलब तो आपको उसमें बड़ा टाइम लगेगा। आप कस्टमर ढूंढेंगे, फिर रेट फाइनल होगा, और फिर उसके बाद वो बिकेगी। जबकि जो है करंट एसेट्स, उसमें ऐसा नहीं होता, फौरन उनसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शेयर्स होते हैं, किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर्स अगर आपको नहीं चाहिए या कोई भी मसला आप उन्हें बेचना चाह रहे हैं, तो आप फौरन बेचते हो तो आपको कैश मिल जाता है। वो इजीली कन्वर्टेबल है कैश में। ठीक है, तो करंट एसेट में क्या आते हैं, एक तो कैश आते हैं, एक शेयर्स आते हैं, और भी ऐसी कोई भी चीज जो कि इजीली कन्वर्टेबल हो कैश में, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं होती हैं, उन्हें उसके लिए टाइम लगता है।
जैसे अगर कोई भी फर्नीचर सेल आउट करना है, प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, मशीनरी सेल आउट करनी है, तो वो फौरन नहीं सेल आउट हो जाएगी, फौरन आपको कैश नहीं मिल जाएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस तो मेजोरिटी लोगों को पता होगा। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस हमारे जो भी खर्चे वगैरह होते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस ऐसी अमाउंट होती है या वो पैसा होता है जो कि हम पे करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, या कोई भी एक्सपेंस जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो। जैसे कि यहाँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अगर हमने अपना कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवाना है या अपनी शेयर्स की एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो हम उस पर जो एक्सपेंस करेंगे वो हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होगा। फिर है इंश्योरेंस एक्सपेंस। अगर कंपनी अपनी इंश्योरेंस करवाती है या अपनी गुड्स की इंश्योरेंस करवाती है कि अगर आग वगैरह लग जाए या फायर का कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो हमें जो है वो रिकवरी मिल सके, तो ये हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा। फिर मशीन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, अगर कंपनी कोई भी मशीन लेके आती है उसको फिट करवाने का, उसको सेट करवाने का, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पास इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद रेंट एक्सपेंस, जो भी हमारा रेंट होगा, रेंट, ठीक है। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस, कंपनी जो सैलरीज पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, उसका एक्सपेंस, ठीक है। आगे हमारे पास है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है हमारे पास डेब्ट। डेब्ट यानी कि हमारा लोन, हमारे कर्जे, ठीक है। ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये होती है हमारी लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज हमारी किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? अब देखें, अगर आपने किसी भी पर्सन से लोन लिया है, सो अब आपने लोन ले लिया तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी, यानी कि ये आप पे एक जिम्मेदारी है कि आपने उसको ये लोन वापस करना है। सो आप पे एक कर्जा है, तो जो भी कोई कर्जा हो या कोई भी हम लोन लेते हैं या कोई भी ऑब्लिगेशन हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेब्ट और ऑब्लिगेशन हमारी लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं? अब जैसे क्रेडिट कार्ड पे हम कोई भी अपनी चीज लेते हैं उधार पे, ठीक है। क्रेडिट यानी कि उधार पे हम कोई भी चीज अपनी परचेज करते हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने उसमें क्रेडिट पे लिया है तो हमने उसे पे करना है, ठीक है। उधार पे लिया तो हमने पे करना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। कोई भी लोन या फिर कोई भी चीज हम क्रेडिट पे लें तो उसको कहते हैं लाइबिलिटी। आगे है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। जिस तरह टाइप्स ऑफ एसेट्स थी, इसी तरह लाइबिलिटीज की भी टू टाइप्स हैं। पहली टाइप है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? इस किस्म का लोन होता है जो कि हमने पे करना होता है लेस देन 1 ईयर, एक ईयर से, एक साल से कम में हमने उसे पे करना होता है, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोन लेते हैं, ठीक है, कि हम जी 2 महीने में पे कर देंगे या 3 महीने में पे कर देंगे, यानी कि एक साल से कम जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिनका टाइम पीरियड एक साल से लेस देन होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी कि नाम से पता लग रहा है लॉन्ग टर्म है, जो कि मोर देन 1 ईयर होती है। एक ईयर से ज्यादा हम लोन लेते हैं कि हम 2 साल में पे करेंगे, 6 साल में पे करेंगे, 7 साल में पे करेंगे या 10 साल में पे करेंगे, ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें मिलती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है रेवेन्यू और इनकम। जो रेवेन्यू होता है उसको इनकम कहते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होती है, जो कि हम अर्न करते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप ले लें रेंट रिसीव। अगर हमें कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है तो वो हमारी इनकम है। सैलरी रिसीव, हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं, हमें मिल रही है, तो वो हमारी इनकम है। कमीशन रिसीव, कमीशन मिल रहा है, तो वो भी हमारी इनकम है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी, जब क्वेश्चंस में हमें ये सारी चीजें गिवन होंगी, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये एक्सपेंस भी हो सकते हैं और ये आपके इनकम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, हमें क्या पता लगेगा ये एक्सपेंस है कि रेवेन्यू? वो आपको इस तरह पता लगेगा कि अगर लिखा हो कि भी हमने रेंट रिसीव किया कि हमें मिल रहा है, ठीक है, रिसीव का लफ्ज आए तो आपने समझ लेना कि भाई हमारी इनकम हो रही है, ठीक है। और अगर हमने पे किया है, जैसे सैलरी पे किया है, तो जाहिर सी बात है वो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, हमारे हाथ से तो जा रही है ना पैसे, हमारा खर्च हो रहा है, तो वो हमारे एक्सपेंस।
जब भी हम रिसीव करेंगे तो वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। सो लास्ट वन इज कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कोई भी पैसा या कोई भी ऐसी चीज जो कि हमें चाहिए होती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो होता है हमारा कैपिटल, ठीक है। अब जैसे हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए होता है सबसे पहले। तो पैसा हमारे पास कैश क्या है? कैपिटल है। उसके बाद मशीनरी चाहिए होती है। अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जो मशीनरी से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई टेक्सटाइल बना रहे हो, उसके अंदर आपको मशीनरी चाहिए, ठीक है, स्टेजिंग मशीनरी या वैसे कुछ भी, तो वो आपकी वो भी कैपिटल होगा, ठीक है। जो चीज आपको स्टार्टिंग में चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो आपका कैपिटल होता है। आपके अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स, जो अब अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स दोनों एक ही चीज है। ये होते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को कोई भी चीज क्रेडिट पे दी है, यानी कि उधार पे आपने कोई भी चीज बेची है या आपने उससे पैसे लेने हैं, ठीक है, वो आपका डेटर होगा। तो जब आपने तो भी पैसे लेने हैं उससे, तो वो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने किसी भी दोस्त को लोन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, 30,000 दिया हुआ है, उसके बाद अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, तब आप उससे बोलोगे कि मुझे मेरा 30,000 चाहिए क्योंकि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो जो आपको पैसे देगा वो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल होगा और वो आपका डेटर होगा, वो पर्सन जिससे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है। सो ये और एक और बात याद रखनी है, जो कैपिटल होता है जरूरी नहीं है कि हम स्टार्ट में ही इन्वेस्ट करें, मतलब कि स्टार्ट में तो होता ही होता है, उसके बाद बीच में भी हमें जरूरत पड़ सकती है कैपिटल की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, बर्गर शवारमा या कुछ भी आपने इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने सारा मटेरियल सब कुछ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं कि भाई मटेरियल कम हो गया या फिर आपको और पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप बीच में भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, मतलब कि दरम्यान बीच में भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वो भी आपका कैपिटल ही होगा, ठीक है। कोई भी मनी या कोई भी थिंग जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है वो आपका कैपिटल होता है, और कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस भी इन्वेस्ट हो सकता है और बाद में भी इन्वेस्ट किया और कैपिटल बाद में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें कि क्या चीज़ समझ नहीं आई और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय। और कैपिटल बाद में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें कि क्या चीज़ समझ नहीं आई और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड।